तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कंट्रोल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो इसमें आपको कौन सी अनेबल करनी चाहिए और कौन सी डिसेबल। तो इसमें आपका गेम इंप्रूव होने वाला है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला हमारा बेसिक कंट्रोल में आता है फायर सेटिंग। इसमें जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड फायर बटन, अब आप इसको ऑलवेज ऑन पर रखोगे ना तो ये ऑलवेज ऑन होगा, यानी कि हमेशा ये ऑन होगा। और यानी कि जब आप इसको स्कोप ऑन पर रखोगे ना तो ये होगा, जब आप स्कोप ओपन करोगे ना तो ये फिर शो होगा। अब देखो मैंने स्कोप ओपन किया, फिर ये जो है ना लेफ्ट फायर बटन वो शो हो रहा है। और इसमें आप जब भी स्कोप ओपन करोगे ना तो ये फिर आपके पास शो होगा। और यानी कि जब आप इसको डिसेबल कर दोगे ना तो ये जो आपके पास है ना शो नहीं होगा। आप स्कोप ओपन करोगे फिर भी शो नहीं होगा और ऐसे भी शो नहीं होगा। तो आप इसको हमेशा ऑलवेज ऑन पर रखो, ठीक है। अब दूसरी सेटिंग पर चलते हैं। और इसमें जो आपको दिख रहा है बोल्ट एक्शन राइफल एंड क्रॉस बाय फायरिंग मोड, आप जब इसको टैप पर रखोगे ना आपके पास जो भी राइफल होगा और आप इसको टैप करोगे ना तो ये फायर होगा। और जब आप इसको रिलीज पर रखोगे ना तो आपको इसको क्या करना है, फायर को होल्ड पर रखना है, फिर छोड़ना है, फिर फायर होगा। अब जैसे कि मैं फायर को होल्ड पर रख रहा हूँ, फिर फायर हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो है ना टैप पर रखो, क्योंकि टैप पर जो कि है ना आसानी होता है। होल्ड पर आपकी मर्जी, आप रखें या ना रखें। तो मैं जो हूँ ना इसको टैप पर रख रहा हूँ। और दूसरा हमारा है शॉटगन फायरिंग मोड, तो आपको इसको टैप पर रखना है। और नीचे आपको दिख रहा है इसको मोड, अब आप इसको टैप पर रखोगे ना तो आप इसको टैप करोगे तो इसको ओपन होगा, और फिर टैप करोगे तो इसको क्लोज होगा, यानी कि बंद होगा। और जब आप इसको होल्ड पर रखोगे तो आपको क्या करना है, इसको को पकड़ कर रखना है, फिर छोड़ना है, पकड़ कर रखना है, फिर छोड़ना है। और जब आप इसको मिक्स्ड पर रखोगे ना तो जब आप पहले कर रहे थे टैप, फिर टैप क्लोज हो रहा था, ओपन हो रहा था, और होल्ड पर रख रहे थे फिर छोड़ रहे थे, तो इसमें दोनों ही है। तो आपको इसको है ना मिक्स्ड पर रखना है। तो मैं हमेशा मिक्स पर रखता हूँ। और आपको इसके सामने दिख रहा है कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस, तो आपको इसको अनेबल कर देना है। और फिर आपको इसके नीचे दिख रहा है सेंटेड साइड बटन, तो जब आप इसको टैप टू यूज पर रखोगे तो आपको जो है ना साइड में दिख रहा है, और आप इसको टैप करोगे तो सेंटेड साइड बटन जो है ना वो ओपन होगा स्कोप के साथ। और जब आप इसको टैप टू स्विच पर रखोगे, जैसे आप इसको टैप करोगे तो साइड होगा, फिर टैप करोगे तो मेन होगा। तो मैं हमेशा इसको टैप टू स्विच पर रखता हूँ। फिर आपके इसके सामने दिख रहा है क्विक स्कोप स्विच। तो फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मैं आज इस आपको बताने वाला हूँ। आपको शायद पता भी होगा पर मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप इसको अनेबल कर दोगे ना तो आपके पास ये आ जाएगा सामने, आपको दिख रहा है जहाँ पर मैं टैप कर रहा हूँ। आप यहाँ से आसानी से स्कोप चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो है ना 2 पार्ट होने वाले हैं। ये जो हमारा पहला है बेसिक कंट्रोल पर, और दूसरा पार्ट होने वाला है एडवांस कंट्रोल पर। अब चलते हैं अपनी टारगेट की तरफ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फोकल लेंथ एडजस्टमेंट। तो आपके पास 6x स्कोप हो या 8x, जब आप उसको ओपन करोगे तो जैसे कि मैंने 6x स्कोप ओपन किया तो यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है। अब इसका क्या काम है, जब आप इसको टैप करोगे तो 3x भी हो सकता है, 6x भी। तो अब यानी कि होल्ड पे क्या होता है कि जब आप इसको होल्ड पर रखोगे ना तो आप क्या करोगे, पर सिर्फ और सिर्फ इसको पकड़ कर नीचे करोगे तो 3x हो जाएगा, पकड़ कर नीचे करोगे 3x हो जाएगा। आपको दोबारा टैप करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स बहुत से लोगों के पास जो पीक का मोड है ना वो डिसेबल होता है, तो आपको इसको अनेबल कर देना है। तो फिर आपको यहाँ पर इसके नीचे दिख रहा होगा पीक मोड, तो इसको आपको है ना मिक्स्ड पर रख देना है। तो आप इसे टैप करोगे तो ये ओपन होगा, फिर टैप करोगे तो बंद होगा, यानी क्लोज होगा। तो होल्ड पे आप इसको होल्ड पर रखो, फिर छोड़ो, ये अपने आप ही जो है ना क्लोज हो जाएगा। तो आपको जो है ना पीक मोड को मिक्स्ड पर रख देना है। फिर यहाँ पर आपको देखिएगा पीक एंड ओपन इसको, तो है ना आपको जो है ना इसको अनेबल कर देना है। अब जैसे आप इसे अनेबल करोगे और आप पीक को ओपन करोगे ना, पीक पर टैप करोगे ना तो ये स्कोप इसके साथ जो है ना ओपन हो जाएगा। तो आपको इसको जो है ना अनेबल रख देना है, आपकी मर्जी डिसेबल रखो या अनेबल। तो अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।